कभी सोचा है ये सॉरी शब्द कितने आसानी से हमारी जुबान पर आ जाता है, खासकर उन मौक़ों पर जहां हमारी कोई गलती होती भी नहीं है। चलिए आज इसी अजीब सी आदत की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, आप भीड़ में चल रहे हैं, कोई आपसे टकराता है और गलती सामने वाले की है, लेकिन आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? ओ सॉरी। ये एक ऐसा पल है जो हम सबने महसूस किया है, पर इसके पीछे की वजह उतनी सीधी साधी नहीं है। देखिए, इसे सिर्फ एक आदत मान के भूल मत जाइए। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये असल में एक बहुत गहरा हमारे अंदर बसा हुआ सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मतलब खुद को बचाने का एक तरीका। ये एक सुराग है कि हमारा दिमाग सामाजिक माहौल में खुद को सुरक्षित कैसे रखता है। तो सवाल ये है कि ये आदत आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब अक्सर हमारे अतीत में, हमारे बचपन में छिपा होता है। चलिए कुछ ऐसे पैटर्न्स को समझते हैं जो इस सॉरी बोलने की आदत को जन्म देते हैं। पहला पैटर्न है स्केपगोट डायनामिक। ये उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें बचपन में अक्सर उन चीज़ों के लिए भी डांट पड़ती थी जो उनकी गलती थी ही नहीं। तो होता यह है कि दिमाग टकराव से बचने का एक रास्ता खोज लेता है। शांति बनाए रखने के लिए वो गलती न होने पर भी माफ़ी मांगना सीख लेता है। ये एक बचाव का तरीका बन जाता है, आदत नहीं। और यही बात इस पॉइंट को इतना ज़रूरी बना देती है। ऐसे इंसान के लिए सॉरी कहना अपनी गलती मानना नहीं है, ये तो किसी भी बहस या झगड़े को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देने का एक स्मार्ट तरीका है। ये एक ढाल की तरह है, किसी गुनाह के इकबाल की तरह नहीं। दूसरा बड़ा कारण है ठुकराए जाने का डर। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम सबको अपनापन चाहिए, है ना? लेकिन अगर किसी के मन में ये डर बैठ जाए कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो सॉरी एक शील्ड की तरह काम करता है। अपनी ज़रूरत बताने के लिए या बस कहीं मौजूद होने के लिए भी माफ़ी मांगना, ये पक्का करने का एक तरीका बन जाता है कि कोई उनसे नाराज़ ना हो जाए। चलिए, अतीत से निकलकर अब थोड़ा हमारे दिमाग के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी अंदरूनी दुनिया इस आदत को कैसे और मजबूत करती है। ये साइकिल उन लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होगी जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। कोई भी बातचीत हुई और दिमाग में उसका रीप्ले शुरू हो गया। हर एक शब्द, हर एक एक्सप्रेशन को स्कैन किया जाता है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे होंगे? और दिमाग में बनी इसी काल्पनिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फटाक से एक सॉरी बोल दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें अक्सर एक बहुत गहरी सोच से जुड़ी होती हैं, जो है मैं दूसरों के लिए एक असुविधा हूँ, एक बोझ हूँ। अगर किसी को बचपन में तारीफ कम और ताने ज़्यादा मिले हों तो ये बात मन में घर कर जाती है, और जब कोई ऐसा मानने लगता है तो वो अपनी जगह लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और यहाँ तक कि मदद मांगने के लिए भी माफ़ी मांगता है। और फिर आते हैं पीपल प्लीजर, मतलब वो लोग जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये लोग किसी भी कमरे की शांति और खुशी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। अगर कोई और उदास है तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी वजह से है, और फिर माहौल को ठीक करने के लिए वो खुद ही इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं। ये अनजाने में दूसरों का वो इमोशनल बोझ उठा लेते हैं जो असल में उनका है ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि इन सब पैटर्न्स को समझने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अपने इस अनजाने रिएक्शन को एक सोचे समझे फैसले में बदलने की ताकत इसी समझ से मिलती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है, ये पैटर्न आपकी कोई कमी या खराबी नहीं है, तो इनके लिए खुद को कोसना सबसे पहले बंद करना होगा। इसे ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, ये वो औजार हैं जो आपके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए बनाए थे। ये एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करने के तरीके थे जो शायद उस वक्त मुश्किल या डरावनी लगती थी। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है, जागरूकता। जिस पल आप ये नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप सॉरी क्यों और कब बोल रहे हैं, बस उसी पल आप इस ऑटोमेटिक आदत की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। जो एक अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्स था, वो अब एक सोचा समझा चॉइस बन जाता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है। अगली बार जब आपके मुंह से सॉरी निकले तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये माफ़ी एक सोचा समझा फैसला है या बस एक पुरानी आदत, एक पुराना रिफ्लेक्स? इस एक सवाल का जवाब खुद को बेहतर समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है।